नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करते हैं आज फेड की कि मीटिंग कब है, क्योंकि कई सारे कमेंट थे कि सर मीटिंग कब है, उसका टाइमिंग क्या है, वो उस पर बात करते हैं। दूसरा, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि एसएलपी पर आपका वीडियो आएगा, यानी कि स्मूथ लव पोर्शन पर। तो चलिए वन बाई वन दोनों कवर करते हैं। पहले लेते हैं हम अपना फेड को। देखिए, जो फेड के हिसाब से मीटिंग होनी है, अपने यहाँ के हिसाब से अगर टाइम देखा जाए तो आज रात 11:30 बजे। देखिए, उनका हिसाब अलग है, लेकिन उसमें थोड़ा 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो एक टाइम रखा गया है उस हिसाब से अगर अपने यहाँ इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 11:30 बजे। बाकी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर इसको अपडेट कर दूंगा, जो भी रिजल्ट आएगा जैसा भी होगा। लेकिन जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो तो वही लगाया जा रहा है कि 0.75 बेसिस पर ही रहेगा, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाज़ा है। अगर देखिए इतना ही रहता है तो जो मार्केट का सिनेरियो अभी चल रहा है शायद यही चलेगा, ज़्यादा इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन अगर ये बड़ा, यानी 1 हुआ या 1.25 हुआ या 1.1 हुआ, जो भी हुआ यानी इसके ऊपर हुआ, तो देखिए फिर मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ेगी, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा। अभी क्या है कि थोड़ा सा साइड वे हो गया हल्का सा। 2 दिन से आप देखिए कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, यानी एक साइड वे, एक तरह से स्मूथ ज़्यादा चलता है वैसा ही। अब आप 11:30 बजे का इंतजार कीजिए और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। उसी के हिसाब से मार्केट का सारा रुख आगे का तय होगा कि आखिर मार्केट किस तरफ जाएगा। देखते हैं 11:30 बजे आपको हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो आप कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आ जाते हैं स्मूथ लव पोर्शन। अब भाई नाम तो बहुत अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है और अगर पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। देखिए, मैंने तो इसलिए दिल भी बीच में बना दिया है कि आपको अच्छा लगेगा। लेकिन भाई साहब ये मैं अगर आपको बहुत सीधे में घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं तो सीधा कहता हूं कि ये अपने पैरों पे नहीं चलता। देखिए, बहुत क्लियर कट बात कि ये अपने पैरों पे नहीं चलता, ये तो दूसरे के कंधे पे सवार है। अगर वो दूसरा जिसने कंधे पे इसको बिठा रखा है वो चलेगा तो ये चलेगा, वो नहीं चलेगा या अपने कंधे से उतार के नीचे खड़ा कर देगा तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका हिसाब इस टाइप का है, जो मैंने आपको थोड़ा सा सीधा सीधा बोल दिया। अब वैसे ये है क्या वो बताता हूं। देखिए, अपने आप में स्मूथ लव पोर्शन कुछ नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ये एक्सी इन्फिनिटी का एक तरह से वो कहता है कि सप्लीमेंट्री टोकन आप मान लीजिए। यानी कि अगर आप एक्सी इन्फिनिटी गेम को खेलेंगे तो आपको रिवार्ड के तौर पर एसएलपी मिलेगा। अब आपको शायद वो चीज समझ में आ गई होगी जो मैंने स्टार्टिंग में कही कि ये दूसरे के कंधे पे चलता है। तो एक्सी इन्फिनिटी अगर चलेगा तो ये चलेगा। क्यों? एक्सी इन्फिनिटी गेम्स का महारथी, वो गेम्स अगर खेले जाएंगे एक्सी इन्फिनिटी के तो ये रिवार्ड के तौर पे मिलता जाएगा। बाकी ये कहोगे ये अपना अलग से कुछ लेके चल रहा है या आप इसी के बलबूते पे सब कुछ देख सकें, तो भाई साहब इसमें ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं है। जो पोटेंशियल आपको देखना है वो एक्सी इन्फिनिटी में देखिए। अब जिन्होंने भी इसको ले रखा है वो इसके बारे में दुआ करें ना करें, वो दुआ करें कि एक्सी इन्फिनिटी अच्छा चले, वो चांद पे जाए, तो ये ऑटोमेटिकली चांद पे चला जाएगा। आपको मेरी घुमा फिरा के और सीधी सीधी बात शायद समझ में आ गई होगी। अगर एक्सी इन्फिनिटी दौड़ा तो ये अच्छा दौड़ेगा, वो अगर चांद पे गया तो ये भी चांद पे चला जाएगा। अगर एक्सी इन्फिनिटी एक जगह बैठ गया तो ये पहले लेट जाएगा, बैठना तो छोड़ो। तो सीधा सीधा हिसाब ये है इसका कि ये अपने आप में कुछ नहीं है, जो कुछ है एक्सी इन्फिनिटी की वजह से है। तो कल एक सज्जन ने कमेंट किया था, बड़ा अच्छा लगा, सर आपने जो भी हमने कॉइन ले रखे हैं ऐसे लगता है सारे चूरन वाले कॉइन हैं कि आपने ऐसे सबकी खाल उधेड़ दी है कि अब तो हम ये सोच रहे हैं कि जो हमने ले रखे हैं वो कॉइन का सब चूरन बेचने वाले कॉइन है क्या, इनमें अपना कोई पोटेंशियल ही नजर नहीं आता। तो भाई साहब हकीकत इसकी यही है। अगर आपको देखना है तो इसकी साइड पे जाके देख सकते हैं, इसकी अपनी कोई साइट भी नहीं है। तो आप ये कहोगे इसका कोई अपना व्हाइट पेपर अलग से हो, अलग से इसका कोई साइट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मिलेगा आपको सीधा एक्सी इन्फिनिटी के उस पर ले जाके खड़ा कर देगा, यानी जो कुछ है एक्सी इन्फिनिटी है। तो जब ये बैठा ही दूसरे के कंधे पे है तो एक बात बताइए, फिर तो हम एक्सी इन्फिनिटी के लिए दुआ करें, ऊपर वाले से दुआ करें कि भाई एक्सी इन्फिनिटी को अच्छा प्रॉफिट हो, वो अच्छा चले, उसके गेम अच्छे खेले जाएं, तब तो ये चलेगा, वरना तो ये नहीं चलेगा। तो आप ये बात थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। अब ये होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूं। प्ले टू अर्न है, एक्सी इन्फिनिटी को खेलते जाओ, अर्न करते जाओ, क्या? एसएलपी।
अब मैंने वही कहा ना, प्ले टू अर्न, यानी कि आप वही रिवार्ड के तौर पे आप एक्सी इन्फिनिटी को खेलेंगे, रिवार्ड के तौर पे आपको एसएलपी मिलेगा। अब ये मिलता कैसे है, यानी कि आप इसमें क्या है, ब्रीडिंग होती है, यानी कि आप नया क्रिएट करेंगे यानी उसमें फिर उसमें बर्निंग भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली और मिंट भी हो जाएगा, दोनों चीज़ हो जाती हैं। तो उसमें क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम आप ब्रीड करेंगे तो आपको क्या है 100 एसएलपी एक तरह से कॉस्ट पड़ेगी, और सेकंड टाइम पे 200 एसएलपी, थर्ड टाइम पे 300, चौथी टाइम पे आपको 500 एसएलपी, फिफ्थ टाइम पे आपको 800 एसएलपी, और सिक्स टाइम पे 1300 एसएलपी, और सेवन टाइम पे 2100 एसएलपी आपको ये एक तरह से कॉस्ट पड़ेगी एसएलपी की, यानी ब्रीडिंग के लिए आपको इसमें। और मैक्सिमम आप 7 टाइम ब्रीड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, यानी ब्रीडिंग का मतलब आप कोई नया प्रोडक्ट इसमें बना सकते हैं। अब एक्सी इन्फिनिटी को आप खेलेंगे तो देखिए वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बाय भी करना पड़ेगा। भाई कोई भी आप मान लीजिए उसमें ड्रेस है, वेपन है, या और जो भी गेम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो जो आप बाय करेंगे उसमें आप एसएलपी का यूज करेंगे, यानी जो वहाँ आपका टोकन होगा जिससे आप सेल परचेज करेंगे, यानी कि एक्सी इन्फिनिटी के अंदर जो प्रोडक्ट आपने बाय किया उसके लिए एसएलपी को आप यूज करेंगे। ठीक है। अब कोई भी नया अगर आप डिजिटल असेट्स या पेट्स जो भी आप क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको ये इतना एसएलपी आपको पे करना होगा एक तरह से। तो वो आपको मिलेगा कैसे, जो आप गेम खेलेंगे, मैंने कहा ना जो आप एक्सी इन्फिनिटी गेम खेलेंगे उसके रिवार्ड के तौर पे जो मिलेगा वो एसएलपी मिलेगा, और वो आपको यहां पर इस तरीके से खर्च करना है, वो भी आप मैक्सिमम 7 बार आप ब्रीड कर सकते हैं। तो ये तो इसका यूज केस है, और कोई इसका यूज केस है नहीं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसका इधर क्या क्या हिसाब है। देखिए टोटल सप्लाई है 42.7 बिलियन की। ठीक है। सर्कुलेशन में भी पूरी आ चुकी है। क्यों, इसलिए आ चुकी है कि जब इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि सब उसके लिए कुछ रोक के रखा जाए। भाई जितना आप खेलेंगे उतना आप अर्न करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका सर्कुलेशन चला जाएगा। रैंक 165 चल रही है। ऑल टाइम हाई जो इसका था वो $0.4191 था, और रुपए में अगर मैं बताऊं तो लगभग 29-30 रुपए के आसपास गया था ये ऑल टाइम हाई। लेकिन ऑल टाइम हाई से अभी ये लगभग 99.2% नीचे है। मैंने एक राउंड फिगर में लिखा है 99%, लेकिन ये ऑल टाइम हाई से 99.2% नीचे है। अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है वो $0.0033 में चल रहा है, और अगर INR बताता हूं तो 0.27 INR, यानी कि अभी 1 रुपए से भी नीचे चला गया है, जो कभी लगभग 30 रुपए के आसपास हुआ करता था। अब ये इसका बस इतना ही हाल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी जो सप्लाई है ये भी अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड होने की वजह ये है कि भाई आप एक्सी इन्फिनिटी को खेलेंगे तो वहां पर आपको अर्न मिलेगा, उसके बदले में आपको मिलेगा एसएलपी। तो आप सप्लाई को लिमिटेड कैसे कर सकते हो, क्यों, एक्सी इन्फिनिटी खेलते जाओगे एसएलपी मिलता जाएगा, तो आप सप्लाई को लिमिटेड कर ही नहीं सकते। सप्लाई इसकी अनलिमिटेड होती जाएगी, जितना एक्सी इन्फिनिटी खेलता जाएगा उतनी इसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। उसी में से आपका ये बर्न भी होता रहता है, तो बर्न मैकेनिज्म भी इसका इसी में इंक्लूड है, तो उसी में से ये सब चलता रहता है। लेकिन आपको जो एक शौक की एक बात ये कि ये अपने आप में कुछ नहीं है, जो कुछ है जैसा कुछ है एक्सी इन्फिनिटी की वजह से है। तो जिन लोगों ने इसमें अपनी होल्डिंग बना रखी है, जिस भी प्राइस पे ले रखा है, तो उनसे मेरा एक ही कहना है कि भाई देखिए आप दुआ कीजिए कि एक्सी इन्फिनिटी अच्छा चले, अच्छी प्रोग्रेस करे, ये ऑटोमेटिकली ऊपर चलेगा। अगर एक्सी इन्फिनिटी नहीं चला तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत क्लियर कट। अब शायद आपको इसका हिसाब किताब क्लियर हो गया होगा कि ये अपने आप में कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो दिल मैंने बनाया था बहुतों का दिल टूटा हो, तो भाई चलो मैं आपके कहने से इसको जो है क्रॉस कर देता हूं। मैंने बनाया तो अच्छे के लिए था, लेकिन जो इसका हिसाब किताब है वो इसलिए मुझे ठीक नहीं लगा कि भाई जिसका अपना कुछ नहीं है वो क्या करेगा, ये तो चलेगा ही एक्सी इन्फिनिटी के हिसाब से। तो आप थोड़ा सा इस बारे में देख लीजिए भाई, सोच लीजिए। क्योंकि रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए अभी तो ये 99.2% नीचे अपने ऑल टाइम हाई से, तो अभी तो ये वैसे ही बिल्कुल गड्ढे में पड़ा हुआ है। आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं कि भाई वो कहते हैं ना ट्रेडिंग के लिए, एक तरह से कि कुछ प्रॉफिट हो रहा है निकाल लो, फिर लो में ले लो, फिर प्रॉफिट पे निकाल लो। आप इस काम के लिए तो इसको रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय इसमें लॉन्ग टाइम होल्ड के लिए। क्यों, लॉन्ग टाइम का तो मैंने बताया ना, जो अपने आप में कुछ नहीं है तो लॉन्ग टाइम के लिए आप क्या सोच के इसमें लॉन्ग टाइम लगाओगे। इसको मैं अगर आपको रिकमेंड कर सकता हूं तो ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड कर सकता हूं। क्यों, गेम खेला जाएगा तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज भी होगा, लेकिन अब लॉन्ग टाइम में तो भाई कुछ ऐसा कॉइन हो ना जिसका अपना कुछ दम हो, अपनी कोई पावर हो, तो इसकी अपनी पावर तो कुछ है नहीं।
तो मैं इसको अगर रिकमेंड कर सकता हूं तो ट्रेडिंग के लिए कर सकता हूं, बाकी लॉन्ग टाइम के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता। बाकी देखिए पैसा आपका है, कहाँ लगाना है कैसे लगाना है आप अपनी सर्च कीजिए। बाकी इसकी हकीकत यही है, आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए शाम को फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट के साथ। नमस्कार।